नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि थर्सडे के सेशन में अमेरिका के बाजार बंद थे कहीं ना कहीं थैंक्स गिविंग डे के चलते। एंड कल के सेशन में एक हाफ डे का सेशन था यूएस मार्केट में, जो कि कहीं ना कहीं हमने होता हुआ दिखा। इस बीच में सबसे पहले तो मैं आपको अमेरिका के बाजार की अपडेट देना चाहूंगा और आईटी स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, प्लस पूरे स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे। मंडे के सेशन में कौन कौन से स्टॉक आपके रडार पे रहने चाहिए जो कि न्यूज बेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड आगे बढ़ाते हैं, करके सारी चीजें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कल अमेरिका के बाजार में डाउ जोन्स में तो लगभग आप सभी ने 140-150 पॉइंट्स की कहीं ना कहीं क्लोजिंग देखी अपसाइड में। तो 152 पॉइंट डाउ जोन्स बढ़कर बंद हुए, बट नेस्डेक इंडेक्स फ्लैट बंद हुआ है। मैं आपको बता दूं, नेस्डेक इंडेक्स में कोई तेजी देखने को नहीं मिली आपको, इनफैक्ट आधे % की गिरावट थी। तो ये पहला इंडिकेटर है कि मंडे के सेशन में हो सकता है आईटी स्टॉक्स थोड़े से शांत रहे। काफी सारे लोग ये भी देख रहे होंगे कि नेस्डेक इंडेक्स में एडीआर अच्छे खासे बंद हुए हैं, चाहे इन्फोसिस का हो या फिर विप्रो का। उसका रीजन ये है क्योंकि आपने भारतीय बाजार में कल अच्छी तेजी देखी है, जिसकी वजह से एडीआर ऊपर है। और ओवरऑल देखा जाए आईटी स्टॉक्स में तो पोजिशनली मुझे मोमेंटम दिख रहा है अपसाइड का, और हमने अपनी कॉल्स भी इनिशिएट कर रखी है आईटी पे। एंड मुझे लग रहा है आप प्रॉफिट भी कर रहे होंगे, क्योंकि रेगुलर जो व्यूअर्स है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा सीरियसली हमारे वीडियोस को देखते हैं एंड ट्रेड करते हैं। बट ट्रेड करने के लिए मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा सिर्फ आप सुनिए, उसके बाद खुद एक बार चेक करिए, तब ट्रेड करा करिए। इससे आपको क्या होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है, अभी अमेरिका के बाजार से मैं आपको बताना चाहूंगा, डाउ जोन्स में लगभग 150 पॉइंट्स की रैली थी। नेस्डेक इंडेक्स लगभग 59 पॉइंट्स गिरकर, यानी कि आधे % गिरकर बंद हुआ। S&P 500 फ्लैट बंद हुआ है। रसल 2000 में लगभग 1/3% की तेजी देखने को मिली आपको। विक्स थोड़ा सा बढ़कर बंद हुआ है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग था। यूरोप के बाजार की बात करें तो फिट्सी में तेजी थी, डेक्स में तेजी थी, कैक भी फ्लैट, मतलब तेजी तो नहीं कहूंगा, बस डेक्स में लगभग आपको कहीं तेजी देखने को नहीं मिली। फ्लैट पूरा कारोबार रहा है कल के सेशन में, चाहे यूरोप हो या फिर यूएस हो। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी कल आपको फ्लैट पॉजिटिविटी के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली। बट अच्छी बात यह है कि डेज हाई पे आकर हम लोग बंद हुए, ये इंटरेस्टिंग था कल के सेशन में। चलिए अब आते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स पे जो न्यूज बेस है। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टॉक तो होगा वेदांता का। ये मैं आपको बताना चाहूंगा, काफी सारे लोग इसको लेकर काफी क्वेरीज हैं। मैं आज इस पे एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, हो सकता है इसके बाद वाली वेदांता पे हो, लेकिन अभी शॉर्ट में इतना समझ लीजिए, ये स्टॉक इसलिए मंडे के सेशन में एक्शन में रहेगा क्योंकि मंडे को है 28 नवंबर और 29 नवंबर है इस स्टॉक की एक्स डेट डिविडेंड के लिए। तो जो भी एलिजिबिलिटी चाहता है, जो भी एलिजिबल होना चाहता है, वो मंडे उसके लिए आखिरी दिन होगा, यानी कि अगर आप खरीदोगे तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो। एक चीज और बता दूं साथ ही साथ कि डिविडेंड या फिर बोनस या स्टॉक स्प्लिट से मुझे लगता है आपको कोई डायरेक्टली फायदा नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मंडे खरीदते हो तो ट्यूसडे को स्टॉक गिर के दिखेगा आपको, तो स्टॉक मार्केट में स्टॉक का प्राइस नीचे आ जाएगा, डिविडेंड के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। तो मेरे हिसाब से कोई ज्यादा बड़ा फायदा नहीं होता। डिविडेंड पे 10% टैक्स भी कटता है, मैं आपको ये बता दूं, टीडीएस जिसे हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अगर वेदांता के 100 शेयर्स हैं, ठीक है, कंपनी ने ₹17.5 पर शेयर का बोनस अनाउंस डिविडेंड अनाउंस करा है। दैट मीन्स आपको इसके 100 शेयर्स हैं तो आपको जो बोनस मिलेगा वो लगभग ₹1750 मिलेगा। ठीक है, तो आपको डिविडेंड के रूप में कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, मतलब डिविडेंड आपको पूरा एग्जैक्टली मिलेगा ₹1750। लेकिन आपके पास अगर 1000 शेयर्स हैं मान लो, और फिर कंपनी ने ₹17.5 पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस कराया, तो आपको डिविडेंड जो होता है वो होता है ₹17,500। ठीक है, लेकिन इस केस में 17,500 के केस में आपका 10% टीडीएस कट जाएगा। इसके पीछे का रीजन ये है कि फाइनेंशियल ईयर यानी पूरे एक वित्तीय वर्ष में अगर आप किसी भी स्टॉक से डिविडेंड कमा रहे हैं 5,000 से ज्यादा, तो उस पे 10% का टीडीएस कटता है। तो मेरे पास कुछ क्वेरीज ऐसी भी आती है कि मेरे पास स्टॉक था, मेरे इतने शेयर्स थे, लेकिन मेरे पास इंटू करके इतना होना चाहिए था, आया इतना ही, तो वो 10% टीडीएस भी कटता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास 100 शेयर्स हैं तो 1700 हैं तो कोई बात नहीं, आपको तो नहीं कटेगा। आपने जब पहले डिविडेंड दिया होगा तो पहले भी एलिजिबिलिटी होगी आपकी। तो मान लीजिए पहले ₹30 दिया था, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं, अभी 17 दिया है, तो टोटल ये कितने हो गए आपके 47.5, प्लस उससे पहले भी कंपनी ने दिया था ₹20, तब भी आप एलिजिबल थे। तो एक साल में 3 बार एलिजिबल हो चुके, तो अब ये 5000 से ऊपर निकल गया आपका डिविडेंड, तो आपका टैक्स कट के आएगा। ठीक है, चलिए ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं कुछ स्टॉक्स पे जो कहीं ना कहीं फोकस में। तो पहला तो है आपके लिए अदानी ग्रुप का अदानी एंटरप्राइज। भाई 20,000 करोड़ का एफपीओ लाने की तैयारी हो रही है, यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। इसमें क्या होता है, जैसा आईपीओ होता है वैसे ही होता है, बस फर्क इतना है आईपीओ एक ऐसा होता है जो अनलिस्टेड शेयर होता है जिसमें कभी ट्रेड नहीं हुआ है, वो आके लिस्ट होगा।
एफपीओ मींस ऑलरेडी स्टॉक लिस्टेड है बोर्सेस पे यानी कि एनएसई बीएसई पे और उसका ही फ्रेश इशू करा जा रहा हो, तो ये कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है आईपीओ और एफपीओ में। अगली बात करें तो यहाँ पे आपके लिए जेनस कॉर्पोरेशन, 7R रिटेल, ये कुछ ऐसे स्टॉक है जो बोनस होंगे और पेनी स्टॉक है, मैं कहूँगा इसको आप अवॉइड ही करें। नवोदय एंटरप्राइजेस भी 1:1 के रेशो में बोनस होगा 29 नवंबर को, यानी कि मंडे के सेशन में आपके लिए फाइनल और आखिरी डे है एलिजिबिलिटी के लिए। फिर कहूंगा कि कोई फायदा नहीं होता है शॉर्ट टर्म में। तो ये कुछ मेरे हिसाब से आपके लिए स्टॉक्स थे और रडार पे रखने चाहिए आपको। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।